हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में मैं आपको वामन एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि और इसका महात्म्य कृपा करके हमें समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली, सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यह परिवर्तनीय एकादशी, जयंती एकादशी और वामन एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी भी कहा जाता है। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है। आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार आप करवट लेते हैं, तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है और आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सभी पापों का नाश करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेदों शुक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन किया करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता सोच विचार करके भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। फिर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, यह मेरे लिए 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जगह, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। इसके बाद बलि के पुत्र के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति स्थापित हुई और इसी एकादशी को मैं शयन करते हुए करवट लेता हूँ, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी के नाम से भी जाना जाता। इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन हमें पूजन जरूर करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित माना जाता है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु की आरती की जाती है और भगवान विष्णु की आरती के बाद आपको लोटे का जल सूर्य भगवान को समर्पित करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आपके लिए थोड़ी बहुत भी अगर वीडियो यूजफुल रही है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी फेस्टिवल की जानकारी आपको पहले से ही मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।